नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। बजट में दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर यह बजट पेश किया जा रहा है। बीते 12 साल के दौरान अनिश्चितताओं के बावजूद हमने स्थिर अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है। हमने दूरगामी ढांचागत सुधार किए हैं। आत्मनिर्भरता को प्रमुख उद्देश्य बनाए रखा है। आयात पर निर्भरता को घटाया है। हमने सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को इसका लाभ मिले और कृषि उत्पादकता बढ़े और परिवारों की क्रय शक्ति बढ़े। इन उपायों की वजह से 7% की विकास दर हासिल हुई है। इससे गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन में सुधार हासिल हो सका है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि किश में 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें मुंबई पुणे हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान यूपी के लिए कई बड़े ऐलान किए। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक की और इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश केवल एक राज्य में निवेश नहीं बल्कि राष्ट्र हित में किया गया निवेश है। प्रदेश जिस आर्थिक मजबूती के साथ बढ़ रहा है उसमें उद्योग जगत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने औद्योगिक जमीन की लागत कम करने पर जोर देते हुए कहा कि जमीन, लॉजिस्टिक्स और अनुमोदन से जुड़े खर्च कम कर निवेश को और आकर्षक बनाया जाएगा। स्पष्ट किया कि एमएसएमई इकाइयों और नए उद्यमियों के लिए सुगम वातावरण तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। उद्योग संगठनों और प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों को केवल निवेशक नहीं बल्कि विकास की साझेदारी का अभिन्न हिस्सा मानती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में निवेश करने वाला हर उद्यमी सरकार को अपने साथ खड़ा पाएगा। सीएम ने पैकेजिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन को मजबूत करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रविवार को संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और लोगों से उनके विचारों को आत्मसात कर समरस और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती पर कोटि कोटि नमन। सदगुरु रविदास जी ने कर्म से सेवा, समता और समानता का जो संदेश दिया वह आज भी हमें प्रेरित करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का जो संकल्प है उसकी आत्मा गुरु रविदास जी की शिक्षाओं में है। मुख्यमंत्री ने लोगों से संत रविदास जी के विचारों को आत्मसात कर समरस एवं विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। मध्यकालीन कवि एवं समाज सुधारक संत रविदास जी ने अपने दोहों और उपदेशों के माध्यम से जाति आधारित सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संदेश दिया। उनका जन्म वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। आज माघी पूर्णिमा है। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती। आज से 649 वर्ष पूर्व उनका प्रकटीकरण काशी के सीर गोवर्धन में हुआ था और इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से यह समाज आलोकित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब सदगुरु रविदास जी महाराज इस धराधाम पर प्रकटीकरण उनका हुआ, वह कालखंड गुलामी का कालखंड था। विदेशी आक्रांताओं से उस समय भी साधना की पवित्रता
और साधना को कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य सद्गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता को महत्व देता है। लोक कल्याण के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाता है। उनका स्पष्ट कहना था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने वालों का तांता सुबह से ही लग गया। रविवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। संगम घाट पर एटीएस भी तैनात है। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु पावन स्नान और अनुष्ठान कर रहे हैं। माघी पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंचे और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। मेले के अधिकारी ऋषिराज ने कहा कि रात 12 बजे से ही वे यहाँ पर मौजूद हैं और सब पवित्र स्नान कर रहे हैं। सुबह 8 बजे तक लगभग 90 लाख लोगों ने पवित्र स्नान किया है। हमारी खोया पाया सेवा एक्टिव है और भीड़ की निगरानी की जा रही है। मुख्य मकसद ये है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एक ह्यूमन चेन बनाई गई है। भीड़ को यमुना किनारे की ओर मोड़ा जा रहा है। सुबह 6 बजे तक लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान कर चुके थे। अब तक लाखों श्रद्धालु संगम में पावन डुबकी लगाकर भारत की सनातन संस्कृति और परंपराओं की साक्षात दर्शन कर चुके हैं। सनातन परंपराओं का पालन करते कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का यह विहंगम दृश्य आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी माघी पूर्णिमा की सभी को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि पावन स्नान पर्व माघी पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। प्रयागराज में आज आस्था, साधना और दिव्यता की पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवास के लिए पधारे साधकों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती सभी साधकों की मनोकामना पूर्ण करें, यही प्रार्थना है। यूपी की बांदा जेल से गुपचुप तरीके से गैंगस्टर रविंदर सिंह उर्फ रवि काना को रिहा करने के मामले में जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक अनिल गौतम के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। गैंगस्टर रवि काना पर इस साल नोएडा के सेक्टर 63 थाने में वसूली समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। रवि अन्य मामलों में बांदा जेल में बंद था। वसूली मामले में वी वारंट के जरिए वह न्यायालय में तलब किया गया था और केस के विवेचक ने आरोपी की रिमांड मांगी थी। कोर्ट के आदेश पर 29 जनवरी को आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी और इसी दिन शाम को जेल से रवि काना को रिहा कर दिया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर ने मामले में डीजी जेल और जेल अधीक्षक को जवाब मांगा और कहा था कि मामले में क्यों न जेल अधीक्षक पर आरोपी को कस्टडी से भगाने का केस चलाया जाए। मामले में डीजी जेल पीसी मीना ने तत्कालीन डीआईजी जेल प्रयागराज रेंज राजेश श्रीवास्तव को जांच सौंपी और कुछ ही घंटे के बाद जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया। डीजी ने बताया कि निलंबित किए गए जेलर के खिलाफ विभागीय जांच भी कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेल अधीक्षक की भी लापरवाही रही है, लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आगरा के थाना खंदौली इलाके के ग्राम नगला चंदन के पास आगरा जलेसर मार्ग पर नशे में धुत 80 किलोमीटर की रफ्तार से कंटेनर चला रहे चालक ने सवारियों से भरे 2 ऑटो में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों ऑटो हवा में उछलकर सड़क किनारे बने गड्ढों में पेड़ों के बीच जा गिरे। एक ऑटो में सवार 5 श्रद्धालुओं और चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे ऑटो में बैठे 4 लोग घायल हो गए। घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी और कालिंदी विहार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। जलेसर से आगरा की ओर तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने दोनों ऑटो को एक वक्त के बाद टक्कर मार दी और धमाके की आवाज के साथ दोनों ऑटो कई फीट उछलकर सड़क किनारे गड्ढे में पेड़ों के बीच जा गिरे और दोनों के परखच्चे उड़ गए। आसपास के दुकानदार और राहगीर दौड़ पड़े। वहीं चालक कंटेनर लेकर भागने लगा। लोगों ने पीछा कर कंटेनर पर पथराव कर दिया। तब चालक अवनीश निवासी खेरगढ़ शिकोहाबाद ने कंटेनर रोका और लोगों ने कहा कि वह नशे की हालत में था, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। बाद में पुलिस ने आकर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जो मुझे बताया गया कि इधर से जिधर आपके पीछे साइड से 2 ऑटो आ रहे थे, वो आपस में एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे और सामने से एक कैंटर आ गया था जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया था।
इसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है और 4 लोग घायल हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। तो ये है, इस पे जो पकड़ लिया गया है ड्राइवर, यहाँ से मौके से ही पकड़ गया था वो। ड्राइवर को नशे की हालत में बताया जा रहा है। इसका हम मेडिकल कराएंगे और अगर ये नशीली हालत में है तो ये पूरा जेल जाएगा और इसमें सदोष मानव वध का मुकदमा लगेगा, एक्सीडेंट का नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने एक दुकानदार पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। दक्षिण क्षेत्र के पुलिस डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि यह घटना रात अंसर सुशांत गोल्फ सिटी के शॉपिंग स्क्वायर 2 में हुई है, जिसकी सूचना नियंत्रण कक्ष के जरिए मिली और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और उन्होंने बताया कि घायल की पहचान अवधेश कुमार पाठक 60 वर्षीय के रूप में हुई है, जो संत कबीर जिले के निवासी हैं। वह फिलहाल लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में रहते हैं और उनकी दुकान शॉपिंग स्क्वायर 1 में है। पुलिस ने बताया कि पाठक अपनी दुकान का कुछ सामान अपनी निजी कार में रख रहे थे, तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर गोली चला दी, जो कि उनकी दाहिनी आंख के ऊपर लगी। पुलिस के अनुसार उन्हें तुरंत मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं। 8 विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय निवासियों से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। देर रात्रि थाना सुशांत गोल्फ सिटी को यह सूचना मिली कि अवधेश पाठक नामक एक 61 वर्षीय व्यक्ति को गनशॉट इंजरी हुई है। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं घायल को उपचार हेतु अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में इनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घायल की पत्नी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में अगले 3 दिनों में मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस दौरान बारिश के आसार हैं और साथ ही कई जिले में काफी ज्यादा ठंड पड़ सकती है। मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और सुबह ठंड के साथ तेज रफ्तार से हवा की वजह से सिहरन महसूस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है और सोमवार को इसका असर प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और आजमगढ़ में घना कोहरा छाया रहा और यहां दृश्यता 0 दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे ठंडा हरदोई रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक प्रदेश में बारिश के आसार हैं। इस दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 4 फरवरी से तापमान में एक बार फिर से गिरावट के आसार हैं और 1 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हैं। 2 फरवरी से प्रदेश के अन्य इलाकों में भी आंशिक बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।